तो मैं पंक्तियाँ तो नहीं कहूँगी, शब्द है जो वाक्य बन जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि माहौल का असर है कि मिट्टी पे चलने वालों संभल कर चलो, संगमरमर पे दौड़ोगे तो फिसल जाओगे। तो आज की राजनीति से मत जोड़िएगा, मेरी पहुँच वहाँ तक नहीं है। और बहुत खूबसूरत अक्की जी की कविता याद आई है मुझे, जो मैंने मास्टर में पढ़ी थी कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं होगे, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं होगे, नगर में बसना भी नहीं आया होगा। गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि तुरंत मुझे भी अक्की जी याद आ गए, तो मुझे बड़ा मुनासिब लग रहा है कहना कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं होगे, नगर में बसना भी नहीं आया होगा, फिर इतना जहर कहाँ से पाया, डसना कहाँ से सीखा, इतना जहर कहाँ से पाया। अब मैं बुलाना चाहूंगी नसीम अजीजी जी को। तरन्नुम में गजल सुनाते हैं और युवा दिलों की धड़कनों को जीत लेते हैं। वे शायरी के अलावा एक तेज तर्रार आलोचक भी हैं, समझ के रहिएगा आप लोग। तालियां नहीं बजी तो आपकी आलोचना होगी। और वे पूर्व रेलवे के मुख्यालय में कार्यरत है। याद रखिए, ईस्टर्न रेलवे से कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी मदद चाहिए, हम पकड़ेंगे। तो नसीम अजीजी जी, तालियों से स्वागत करें। पहले मैं नज़्म पढ़ूंगा। अब यह है कि अभिज्ञान जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझसे कहा कि प्रोसीनियम आर्ट सेंटर का मुशायरा आपको आना है, और एक बहुत सफाई के साथ, ईमानदारी के साथ ये बात भी कह दी कि देखिए भाई आप पैसा वैसा की डिमांड मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनली पढ़ते हैं। कहा भाई आप तो हमारे दोस्तों में, ये सब क्यों आपने कह दिया। बहरहाल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले एक नज़्म सुनाऊंगा। नज़्म का शीर्षक है पानी। कभी सूरज की किरणें बन के अंगारे बिछी रहती हैं राहों पर, कभी सूरज की किरणें बन के अंगारे बिछी रहती हैं राहों पर, कभी बारिश की बूंदें रास्तों के जिस्म पर गालिब, कभी सूरज की किरणें बन के अंगारे बिछी रहती हैं राहों पर, कभी बारिश की बूंदें रास्तों के जिस्म पर गालिब, कतारें हैं कि हम हर मौसम में उम्मीदें वफा लेकर नलों से लिपटी रहती हैं, कतारें हैं कि हर मौसम में उम्मीदें वफा लेकर नलों से लिपटी रहती हैं, कतारों की ये बदबख्ती कि सूखे होठ का तोहफा लिए अक्सर नलों से लौट जाती हैं, घरौंदे ईंट गाड़े के गुजरगाहों पे पानी की बिठाए रखते हैं पहले, घरौंदे ईंट गाड़े के गुजरगाहों पे पानी की बिठाए रखते हैं पहले, बड़ी बेबाकियों से चूस देते हैं यहाँ एक एक कतरे को मशीनें चाट जाती हैं। अब ये तरन्नुम से पढ़ना मदुद्दीन से मैं ऐसे तहत में सुनाता हूँ, उस वक्त पढ़ूंगा। मतदार से सब देखें कि समुंदर की तहों तक वो तो जाना चाहता है, समंदर की तहों तक वो तो जाना चाहता है, मगर दामन भी पानी से बचाना चाहता है। समंदर की तहों तक वो तो जाना चाहता है, मगर दामन भी पानी से बचाना चाहता है। शेर अर्ज क्या है कि न जाने कौन लौटा प्यास की हालत में अब के, न जाने कौन लौटा प्यास की हालत में अब के, कि जिसके गम में दरिया सूख जाना चाहता है। न जाने कौन लौटा प्यास की हालत में अब के, कि जिसके गम में दरिया सूख जाना चाहता है। और शेर अर्ज क्या है कि ज़बान तक आते आते लफ्ज हो जाते हैं गूंगे, ज़बान तक आते आते लफ्ज हो जाते हैं गूंगे, वो जब भी हाल दिल अपना सुनाना चाहता है। ज़बान तक आते आते लफ्ज हो जाते हैं गूंगे, वो जब भी हाल दिल अपना सुनाना चाहता है। समुंदर की तहों तक वो तो जाना चाहता है, मगर दामन भी पानी से बचाना चाहता है। और दो तीन शेर में सुना रहा हूँ।
समझते हैं खुद को जो आसमां, खुद को जो आसमां समझते हैं, हम उन्हें कुछ कहाँ समझते हैं, हम उन्हें कुछ। शेर क्या है? किससे दर्द दिल सुनाए क्या, किससे दर्द दिल सुनाए क्या, वो तो बस दास्तां समझते हैं, वो तो बस और शेर देखें। दिल धड़कता है जिनके होठों पर, दिल धड़कता है जिनके होठों पर, हम उन्हीं की ज़बान समझते हैं, हम उन्हीं की। और आखिर से गलती चीखती है लहजे में, गलती चीखती है लहजे में, आप शोला बयां समझते हैं, आप शोला। और दूसरी गलत है, दो तीन से सिर्फ लफ्जों से दास्तां क्यों हो, सिर्फ लफ्जों से, सिर्फ लफ्जों से दास्तां क्यों हो, शेर गर हो तो बेज़बान क्यों हो, शेर गर हो। शेर देखे। मैं मुसाफिर अंधेरी रातों का, मैं मुसाफिर